मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह सुबह हो रही थी साबूदाना वड़ा बनाने की तैयारी। साथ में मैंने यहाँ पे ज्ञान दही ले लिया था। प्रमोट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बना रही थी दही वड़ा। दही वड़ा मैंने यहाँ भिगो करके भी रख दिया है और उसके साथ मैंने यहाँ समोसे भी बना करके यानी फिल करके रख लिए हैं। साथ में यहाँ वेज पुलाव बना है। यहाँ पर मैंने मिक्स वेज चढ़ाई हुई है। साथ में यहाँ बैंगन भरते की तैयारी कर ली है। और ये सारा काम करते करते मेरी हालत देख ली क्या हो गई है। पूरा पसीने में भीग चुकी हूँ क्योंकि आज उमस और गर्मी अपने चरम पर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वारो लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई शाम हो चुकी है और आज सारा दिन मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की उसमें आपने देखा होगा कि मैं किस तरह से बिजी थी। पूरे पसीने से नहा चुकी थी। आज इतनी ज़्यादा उमस है, इतनी ज़्यादा गर्मी है लखनऊ शहर में कि मैं बता नहीं सकती। हालांकि हर शहर का यही हाल है। मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि एक बार फिर से आज कोई आ रहा है घर पर। जी हाँ, आज डिनर पर आ रही है मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड, उनकी बेटी। तो बस कुछ ही देर में वो घर पहुंचने वाले हैं। सारी तैयारियां मैंने कर ली हैं। बस मैं नाश्ता बना रही हूँ और उसके बाद हम लोग बैठेंगे। बहुत सारी चिट चैट होगी, खूब मस्ती धमाल होगा। कुहू अपनी कज़न के साथ खूब सारा, अपनी सिस्टर के साथ खूब सारा मस्ती करेंगी। ये भी रेडी हो चुकी हैं और बस हम लोग वेट कर रहे हैं। जो भी होता रहेगा आपसे ज़रूर शेयर करती रहूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि गैस ऑन है। मैंने ऐसे बना करके रख लिए थे। मैं इसे फटाफट से छान लेती हूँ। चाय भी मैंने छान ली है। मेरी सिस्टर से मेरी बात हो चुकी है, वो लोग निकल चुके हैं अपने घर से। तो मैंने सोचा सिम आंच पे समोसे बनाने चाहिए। तो मैंने कहा समोसे पहले छान के रख लेती हूँ और घर की वाइब पूरी सेट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो भी डिम लाइट्स हैं, हल्का सा म्यूज़िक है, थोड़ा सा एयर फ्रेशनर है, वो सारी चीज़ें यहाँ सेट करके रख दी हैं। मैं और कुहू यहाँ आकर के बैठ गए हैं। समोसे बन रहे हैं क्योंकि उसे हल्की आंच पे मैं हमेशा पकाती हूँ ताकि अच्छा बने। तो यहाँ पे मैं और कुहू मुझसे कह रही कैमरा सही से पकड़ो, एंगल गलत है, तिरछा जा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ी सी पैनिक हूँ कि सब अच्छे से हो जाए। मैंने कहा कि चलो चटनी फ्रिज में है, ठंडी होगी तो पहले मैं चटनी भी निकाल के रख लेती हूँ। तो चलिए वो लोग आ गए हैं, मिलवाती हूँ आपसे। वहाँ से दरवाजा थोड़ी ना खोलूंगी। अंदर अंदर खोल, अंदर हेलो बड़ी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मीठा और पानी सर्व किया, फिर चाय भी बन चुकी थी। तो चाय के साथ यहाँ था साबूदाना वड़ा, समोसा, चटनी जो मैंने उन्हें सर्व किया। और ये देखिए कितना टैम्पटिंग लग रहा है ना, मेरा तो दोबारा खाने का मन कर रहा है। यहाँ कुहू और कोको की अपनी मस्ती शुरू हो गई है। फिर हम लोग आ गए छत पर क्योंकि शाम का समय था। बढ़िया हो, अच्छा लगा आप दोनों आए। मुझे भी अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा आपके यहाँ आने पर। बस एक जन मिस कर रहे। अरे कपल नहीं यहाँ पर। एक कपल देखना अभी हमसे लड़ेगा। एक कपल अभी हमसे लड़ेगा और उसका जो मेल पर्सन है वो ज्यादा लड़ेगा। हमारे जो भैया हैं, यानी मेरे जो जिया जी, मैं भैया ही बोलती हूँ, वो रहते हैं दुबई में। साल साल पर इनका आना होता है। तो मैंने कहा फटाफट से घर आइए क्योंकि फिर आप चले जाएंगे और सालों बाद लौटेंगे तो फिर से काफ़ी लंबा इंतज़ार हो जाएगा। उससे पहले एक डिनर तो बनता है साथ में। ये मेरी बड़ी बहन है और मदर के बाद हम दोनों बहनों के लिए ये हमेशा उपस्थित रहती है। यहाँ पे ये दोनों बहनें हैं, कुहू और कोको। मैंने सबसे कहा कि आप लोग रूम में बैठिए, मैं कुछ अच्छा सा लेकर के आती हूँ क्योंकि चाय नाश्ता किए हुए हम लोगों को काफ़ी समय हो चुका था। तो ये जो मिठाई मैं खा रही हूँ ये मेरी सिस्टर लेकर के आई थी, बहुत टेस्टी थी। तो मैंने कहा कि जब तक दूसरी चीज़ें तैयार हो रही हैं मैं ये मिठाई खा लेती हूँ। मुझे बड़ी टेम्पटिंग लगी क्योंकि मेरे घर में जो बना था वो तो मैं खा ही रही थी। ये लेकर के आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कुछ बाहर का खाते हैं। मैंने बनाए थे दही वड़े मैंने सर्व किए। उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए यहाँ बातें करने के लिए क्योंकि ये सच में ये मौका नहीं मिल पाता है। उसके बच्चे का स्कूल, मेरे बच्चे का स्कूल, हमारा पूरा रूटीन सब ऐसा चलता रहता है कि एक शहर में रहकर भी हम लोग इस तरह से मिल नहीं पाते, हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे हम लोग बैठ करके खूब किस्से कहानियाँ बतिया रहे थे। और ये जो मेरी बहन है ना, ये बड़ा बढ़िया बोलती है, खूब मजाक करती है, खूब हंसी करवाती है, मतलब हंसी दिलाती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको चढ़ा देते हैं कि कुछ कुछ बोलती रहे तो माहौल बना रहता है।
भैया उसे सुन रहे हैं बड़े कंसर्न होकर के। मैं भी बैठी हुई हूँ और ये मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी मेरी कोको मेरे पास आ चुकी है। मैंने कहा कोको आओ हम लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। यहाँ उनकी मम्मा बैठी हुई हैं। फिर कुहू को नींद आने लगी क्योंकि वो सुबह से 5 बजे की जो उठी हुई थी, फिर उसके एक्साइटमेंट में कि सब लोग आ रहे हैं तो वो सोई ही नहीं। थोड़ी देर वो सो गई तो कोको बोर होने लगी कि यार मैं अब क्या करूँ। तो हमने उनके लिए टीवी लगा दिया कि तुम बैठ के टीवी देखो। कितने प्यार से देख रही है क्योंकि ये भी थकी हुई है, ये भी स्कूल से आकर के डायरेक्ट चली आई, सोई नहीं है। तो इनकी भी हालत वैसी ही है कि नींद आ रही है। यहाँ पे सब बैठ चुके हैं। अब मैं लगा लेती हूँ खाना। खाने में मैंने बनाया है पनीर बटर मसाला, मिक्स वेज, बैंगन का भरता, पुलाव और रोटियाँ। हेलो, अब हम जा रहे हैं खाना खाने। आइए आप। स्वादिष्ट खाना। हाँ वो तो खाने के बाद पता चलेगा। आएंगे भगवान ने चाहा तो जल्दी जल्दी आप लोग भी आइए, मुलाकात करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आते हैं तो मैं फोन करके, हो सकता है व्रत रहता है यार, इसलिए निकलते नहीं है मंडे का। कोशिश करते हैं देखना भैया से मिलवाते हैं। हाँ। का रक्षाबंधन में तो आओगी ना घर। बाय बाय कोको। कहाँ हो? टाटा टाटा। बाय बाय। बाय बाय बाय। चलो बहुत दूर अच्छा दूर लगा। नेक्स्ट इवनिंग। आपको पता है मैंने घर का सारा काम किया, चेंज किया, पूजा किया शाम के टाइम पे और मैं सो गई। मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी। मैं कुहू को कथक क्लास से लेकर के आई। लाने के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ मुझे, इतनी मतलब एक्चुअली आप जब बहुत ज़्यादा फ़ोन में कुछ काम कर रहे हो ध्यान लगाने वाला तो बहुत तेज़ नींद आती है। तो मैं एकदम से रील देखो तो नींद नहीं आएगी। एडिट कर रही थी तो मुझे इतनी तेज़ नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। गर्दन मेरी एकदम जैसे होता है ना आप बैठे हुए पोस्चर में ही सो जाओ, इतना ज़्यादा मुझे पेन हुआ। कुहू क्लास करके जैसे नहीं आप सो रही हो, मैं झटके से उठ गई। और तब से ना वो एक होता है ना कि आप एकदम अचानक से जब उठते हो तो मेरी ना ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पेन हो रहा है, उलझन हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो बारिश का मौसम होता है ना तो कुछ जैसे उदासी कर देता है। शाम बड़ी उदासी वाली होती है, दिन भर तो बड़ा अच्छा लगता है ठंडा ठंडा हरा हरा, शाम उदासी वाली हो जाती है। ये मैडम आ चुकी हैं, ये खाना खा रही थी, उनको खाना दिया। मैं बैठे बैठे कुछ काम कर रही थी, सोचा लहसुन भिगो के रखा था छील के रख लूँ। ऐसे ही कुछ काम मैं अपने घर के सारे निपटा रही थी। लेकिन मुझे अभी भी ना मैं एकदम कॉन्शियस नहीं हूँ और मैंने इनका खाना बना दिया मैडम का, मैंने अपना भी कुछ भी नहीं बनाया है। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या खाऊँ। हाँ हाँ मंगा लो। अब पागल हो क्या, 11 बज रहे हैं। मंगा लो। वैसे भी मंगाने का कुछ वैसा मन नहीं कर रहा है। मतलब वो उसमें बस ये बताना चाह रही हूँ कि उस नींद ने ना मुझे जैसे बीमार कर दिया। जैसे होता है ना बे टाइम की, अगर आप सो जाओ बे टाइम और कुछ ऐसे तो एकदम बॉडी आपका साथ छोड़ देती है। मतलब एक पूरा एक अच्छे से सब सारा शेड्यूल अच्छे से चल रहा था और अचानक से आप बीमार हो गए शाम में। देखती हूँ क्या बनाना है अभी। अब देखते कुहू क्या कर रही है। खाना खा रही हैं आप खा रही हैं। इनके लिए बनी है आलू सोयाबीन की सब्जी, रोटी। मैं तुमसे पूछा रोटी में घी लगाने, तुमने मना कर दिया। तुम तो कहती अच्छा लगता है, फिर क्यों नहीं खाई? आज मन नहीं। हाँ। और क्या देख रही हो? ये बच्चों का कैसा है, मतलब फोन में खाने की रील देखते हुए घर का खाना खाना। लालच नहीं आता फोन में ऐसा खाना देखो और फिर प्लेट में सब्जी रोटी हो। हाँ नहीं मैक्सिमम मैंने तुम्हें यही देखा है देखते हुए। और मैंने यहाँ पे अपना ये बिछा रखा है, लहसुन छील के रख रही थी। ये लहसुन वगैरह अगर छील के रख लो ना तो बड़ा आसान हो जाता है काम करना। चटनी बनाना हो, मसाला पीसना हो, बड़ा इजी रहता है। वरना 10 घंटा उसको छीलो ये वो, फिर हाथ में चिपकते हैं। सबसे अच्छी ट्रिक है आप 10 मिनट या 5 मिनट के लिए भी भिगो करके लहसुन रख दीजिए और बढ़िया एकदम पील हो जाते हैं, ना हाथ में लगते हैं ना कुछ। मैं बस वही कर रही हूँ। उसके बाद देखती हूँ क्या बनाना है अपने लिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप अगर अपने शेड्यूल से, अपने टाइम टेबल से ज़रा सा भी एक दिन भी अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हो काम करने में, तो जब आप वापस आते हो तो लगता है यार मैं सो गई, मैंने ऐसे कर दिया तो ये काम रह गया। सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है। मैं क्या आधा घंटा सो गई, सच में आप भी कह रहे हो क्या सो करके गिल्ट पैदा कर लिया तूने। मतलब मैं जब किचन में आई ना
तो मैंने ये देखा। मैं आपको बताऊं, मेरे किचन में रिकॉर्ड है कि कभी भी बर्तन सिंक में नहीं होते हैं। ये मेरा ही रूल है। जैसे ही आप कुछ खाओ पियो जो भी करो, फटाफट मैं धुल के रख देती हूँ। तो मुझे क्या गिल्ट हो रहा है कि मैं सो गई तो बर्तन रह गए? भैया ऐसे थोड़ी ना ज़िंदगी चलेगी, है कि नहीं? थोड़ा समय अपने लिए भी निकालना पड़ेगा, अपने सोने के लिए, अपने आलस को एंजॉय करने के लिए, अपने मी टाइम को एंजॉय करने के लिए। लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में घुसा रहता है। मतलब मैं गिल्ट में हूँ कि वो बर्तन है सिंक में। अरे वो तो मैं अभी भी धो के रख सकती हूँ। सच में ना बहुत बुरी चीज़ होती है एकदम। मतलब होता है ना कि आप बीमारी कह लीजिए या इसे पंक्चुअलिटी कह लीजिए कि सब कुछ समय पे होना चाहिए जैसे जो चल रहा है। मुझे इस चीज़ से बाहर आना है, मुझे ये नहीं पालना है आगे अपने जीवन में। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी, लेकिन हाँ बर्तन सिंक में गंदे लगते हैं, धो देने चाहिए। मैं जा रही हूँ धो दें। तो बर्तन वगैरह धो के मैंने अपना दिन यहाँ पर कर लिया है ख़त्म। आपके साथ ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।